जैसे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। यहाँ पर हो रहा है वेदांशी का कटिंग और अभी बजे है शाम के 5:30। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए उसका कटिंग करा दिया। ऐसे तो मैंने उसके बाल रोक ही दिए थे, मुझे कटिंग नहीं कराना था, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने उसका कटिंग करा दिया। और वेदांशी यहाँ पर शांति से बैठकर कटिंग करा रही है। तो पिछली बार उसका कटिंग कराया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी तो अभी हो रहा है गौरी का कटिंग। तो गौरी को कटिंग नहीं कराना था तो उसको ऐसा था कि मुझे टकली करा देंगे, पर उसके छोटे ही बाल कराने थे। तो रो रही थी, बोली थी मुझे नहीं कराना है। तो उसकी मम्मी ने उसको पकड़ के रखा और अंतिम कटिंग तो ज़रूर करा रही थी, पर उसका अंदर से मन बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि उसने 2 साल से उसके बाल रोक के रखे थे। पर गर्मी बहुत हो रही है तो उसको देख कर भी उसका मन थोड़ा होता था कि अपनी खुशी के लिए बच्चे को कैसे हम लोग परेशान करते हैं। कटिंग कराने के बाद दोनों बच्चे दिखते हैं कुछ ऐसे, तो अभी भी काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। और कल हम लोग को जाना है अपने अपने ससुराल। तो यहाँ पर सास बहू दोनों मिलकर बना रही है मठड़ी। तो मठड़ी की तैयारी कर रहे, तो कितने बड़े बड़े हलवाई लगे पड़े हैं काम करने में। तो सब बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। पापा जी बाहर से आते हैं तो बच्चों को बैठने की लगती है तो एकदम बाइक बीच में ही रुकवा देते हैं। तो किट्टो तो पहले से ही बैठ गई थी क्योंकि वो बाहर खेल रही थी और वेदांशी भी बैठी है और शिब्बू को भी बैठना था। तो आज किट्टू को लगी थी चोट तो उसको टिटिनस का इंजेक्शन देना था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही है तो डॉक्टर को घर पे ही बुलाया था। तो सब ने उसको पकड़ के रखा यहाँ पर और वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। फिर डॉक्टर का उसने कॉलर पकड़ लिया, सब उसको देख के हंसने लगे और कितने जन ने उसको पकड़ के रखा है। इंजेक्शन लगने के बाद में फिर हम लोग की जाने की हो जाती है तैयारी। तो सब बैग पैक हो गए हैं तो हम दोनों बहनें आज ही जाएंगी। तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और वो अपने ससुराल जाएगी। तो उसके देवरी उसको लेने के लिए आए हैं तो वो लोग मुझे रास्ते में छोड़ देंगे। तो पहले मेरा ससुराल पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी सबको कर रही है टीका। जैसे टीका करते हैं तो मम्मी सबको पैसे दे रही थी और मिठाई खिला रही थी। तो अंतिम ने पहले ही मिठाई खिला दी, बोल रही बहुत लेट हो रहा है, फिर मिठाई खाने में तू लेट करेगी। तो उसने ही मुझे मिठाई खिला दी। फिर हम लोग बैठते हैं गाड़ी में और यहाँ पर सब बाय बाय करते हैं तो सबका मन दुखी हो रहा था। और गोलू तो छुप गया था, हम लोग के भी याद नहीं रहा था गोलू कहाँ पर है। तो हम लोग दूर गए तो फिर याद आया कि हाँ गोलू तो नहीं था, पर वो एक कमरे में बैठकर रो रहा था कि मेरी बुआ जा रही है। तो वो भी सोचता होगा कैसी बुआ है मेरी। तो आ गई हूँ मैं अपने ससुराल और यहाँ पर वेदांत सो रहा है। तो वेदांत की कुछ तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। कल जाना है मुझे अपनी बहन के घर पर जो कि गुड़गांव में रहती है। तो मैंने अपनी बुआ सास को फ़ोन किया था कि बुआ जी आप आ जाओ एक रात के लिए, कल मैं जाऊंगी। तो वो आ गई है तो यहाँ पर कर रही है नाश्ता। और दोस्तों आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।